हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ। मैंने जो ग्रुप स्टार्ट किया है उसमें आई हैव डिसाइडेड कि मैं सिर्फ 15 लोगों को ही ज्वाइन करूँगी एंड 5 पीपल ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, सो ओनली 10 मोर टू गो। एंड उसकी फ़ीस मैंने रखी है 144 फॉर 3 मंथ्स। इट इज़ लेस दैन 50 रुपीज़ अ मंथ। तो मैंने उसमें डिसाइड किया है कि मैं एज मच एज आई कैन मैं उसमें प्रॉम्प्ट्स डालूंगी जर्नलिंग के लिए, बिकॉज आई हैव नोटिस कि हम लोग बहुत टाइम क्लूलेस होते हैं कि हमें क्या जर्नल करना चाहिए। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं प्रॉम्प्ट्स डालूंगी एंड नीचे उसके नीचे आपको एक फुल स्पेस मिलेगा, पेज का स्पेस मिलेगा लिखने के लिए। तो आप उसका प्रिंट ले सकते हैं या आपके पास अगर टैब है तो आप उसमें लिख सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट है वैसे। एंड 1 वीकली ट्विन फ्लेम रीडिंग ओनली फॉर द ग्रुप मेंबर्स जो है उसमें। एंड मेरे जर्नल के कुछ स्निपेट्स जो मेरी खुद की ट्विन फ्लेम जर्नल है जो मैंने यूज़ की है अपने जर्नी में, उसके स्निपेट्स डालूंगी जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मैंने खुद के लिए क्यूरेट की हुई है। एंड इट इज़ लाइक काइंड ऑफ मिस्टिकल लैवेंडर गोल्ड जर्नल है, वो काफ़ी सुंदर है। तो येस, बिकॉज वो मैंने अपने लिए बनाई थी और अपनी जर्नी के लिए बनाई है, तो वो काफ़ी मतलब वो इजीली अवेलेबल नहीं है। इजीली क्या, वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ मेरी जर्नल है। तो उसके स्निपेट्स मिलेंगे। उस जर्नल में काफ़ी कुछ है, जैसे मेडिटेशंस मैंने डाले हुए हैं, लेटर्स डाले हुए हैं डिवाइन से, डिवाइन फेमिनिन से, आपके डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहते हैं वो। देयर इज़ अ लेटर टू यूनियन, उसमें एक यूनियन बोर्ड लिखा हुआ है, मैंने बनाया हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें, डेट लिखी हुई है, स्पेसिफाइड आपके डीएम और डीएफ के नाम, लाइक कस्टमाइज नेम्स ऐसे आप डाल सकते हैं। तो ऐसे थोड़े थोड़े स्निपेट्स हैं। फुल जर्नल तो नहीं डालूंगी मैं, बट कुछ कुछ स्निपेट्स डालूंगी ओनली फॉर द ग्रुप मेंबर्स। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो देर आर माई डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो मैं थोड़ी सी डिफरेंट बना रही हूँ। आज मैंने सोचा है कि मैं कुछ अलग करती हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं आपकी जर्नी के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके कुछ जो एनर्जीज हैं वो देखूं, एंड इफ दिस रेजोनेट्स विथ यू। तो हम लोग पास्ट से स्टार्ट करते हैं। पास्ट में आई थिंक ये आपसे बहुत लोगों से रेजोनेट करेगा या नहीं करेगा, सो कीप ओनली वॉट रेजोनेट्स विथ यू। तो ऐसी है कि किसी के डीएम काफ़ी रिच फैमिली से आते हैं या काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं जिनकी बहुत बड़ी लेगेसी है, या जिनके पास बहुत जनरेशनल वेल्थ है, और मे बी आपके डीएम कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं या वेरी फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं। तो अगर आप तो ऐसा है तो मे बी उन्होंने इस रिलेशनशिप को सैबोटाज किया, बिकॉज इस रिलेशनशिप में आने का मतलब उनके लिए ऐसा होता कि उन्हें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता, या उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो भी उनके पास अभी है वो छोड़ के अपने आप अपनी पूरी लाइफ छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा, एंड वो इसके लिए रेडी नहीं थे। तो पास्ट में ये शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उन्हें ये मेंटली लग रहा था कि आपके पास आने के लिए उन्हें अपनी लाइफ छोड़नी पड़ेगी, अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, जो भी है अपने दिल की सुनेंगे तो सारा जो भी उनके पास मटेरियलिस्टिक वेल्थ है वो छोड़ना पड़ेगा। तो इसकी वजह से शायद आप लोगों के बीच में सेपरेशंस हुए थे। प्रेजेंट टाइम पे दोनों पार्टीज को सिर्फ पीस चाहिए फिलहाल, कोई फाइट्स नहीं चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए, ओवरवेलमिंग एनर्जीज नहीं चाहिए, फीलिंग्स नहीं चाहिए, कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। फिलहाल दोनों पार्टीज को सिर्फ पीस चाहिए, एंड इसीलिए दोनों अपने ग्राउंड्स को बहुत डिफेंड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को होल्ड अप कर रहे हैं। सब कुछ बताने के इसमें नहीं है, मूड में नहीं है, अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड अपना जो उनका मतलब फोकस है वो कनेक्शन से शिफ्ट करके अपने करियर पे डाल रहे हैं। जो भी उनकी एनर्जीज हैं, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जीज हैं, सेपरेशन वाली एनर्जीज हैं, जो हैवी एनर्जीज हैं, रादर दैन उसमें इंडल्ज होने की जगह या उसमें ओवरफ्लो करने की जगह पे वो इन एनर्जीज को फोकस कर रहे हैं अपने करियर पे। तो आप दोनों कुछ न्यू स्किल्स सीख रहे हैं, कुछ न्यू पाथ्स डिस्कवर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं, बट दिस इज़ इन अ वेरी ग्राउंडेड वे आप ये ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज हैं दोनों साइड से। नाउ फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में? स्पार्क है, रिकनेक्शन के चांसेस हैं, बट उसके लिए आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, अब डिवाइन टाइमिंग में भरोसा करना पड़ेगा, बैलेंस रख के इमोशनल एक्सचेंज करना पड़ेगा, अपने आप को स्टेबल रखना पड़ेगा, कनेक्शन को नर्चर करना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, जो आपका दिल कह रहा है। ऐसा
आपको अपने इंट्यूशन का ऐसा सुनना पड़ेगा कि आपको ये भी रियलाइज करना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ईगो भी बहुत स्पीकअप करता है। वो हम जब ईगो में रहते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मैं क्यों कनेक्ट करूँ, मैं क्यों इनिशिएट करूँ या कुछ भी। बट अगर आपका इंट्यूशन ऐसा कह रहा है कि अगर आपकी गलती थी और आपने उसके लिए अपोलोजाइज नहीं किया, आपने उन्हें सॉरी नहीं कहा था, अगर आपको ये रियलाइज होता है कि ठीक है कि आपकी भी गलती थी, कनेक्शन सिर्फ उन्होंने सैबोटाज नहीं किया था, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों साइड्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, दोनों साइड्स एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। अगर आपको ये रियलाइजेशन है कि आपने गलती की थी और आपने उसके लिए सॉरी नहीं कहा उनसे, तो दिस इज़, और आपका इंट्यूशन अभी कह रहा है कि आप उतने काम हैं, तो दिस इज़ योर साइन कि आप अपने कनेक्शन में आप चाहे रिकनेक्ट करने की कोशिश ना करिए, दैट इज़ अप टू यू। आपको नहीं रहना है, अगेन दैट इज़ अप टू यू। आपके रिलेशनशिप के डायनेमिक्स आपके ऊपर हैं। बट जस्ट अ सजेशन कि अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है तो इट इज़ ऑलवेज वाइज कि आप अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर करें, जो भी ओपन एंड्स हैं उन्हें क्लोज करें। जहाँ कहीं भी आपको पता है आपकी गलती थी, वहाँ उस चीज़ को एड्रेस करके सामने वाले को बताएं कि येस, आई नो आई वॉज रॉन्ग हियर, आई अंडरस्टैंड दिस वॉज माई मिस्टेक एंड आई एम रियली जेन्युइनली सॉरी फॉर वट एवर आई डिड। आपको अपने हर्ट को पहचानना है, अपने हर्ट को एक्नॉलेज करना है, अपने फीलिंग्स को पहचानना है एंड देन अपने बिहेवियर को करेक्ट करके सामने वाले को ये बताना है कि ठीक है, आई रियलाइज दैट आई वॉज रॉन्ग एज वेल, तो ये मेरी तरफ से अपॉलॉजी है। दिस इज़ अप टू यू कि आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। बट येस, अगर आपकी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी तो आपको उसे करेक्ट करना चाहिए। रीयूनियन के काफ़ी चांसेस हैं, बट रश रीयूनियन नहीं होगा। रीयूनियन होगा भी तो काफ़ी स्मॉल सॉफ्ट जेस्चर्स से होगा, इमोशनल मैच्योरिटी से होगा, कंसिस्टेंट अपने कनेक्शन को नर्चर करने से होगा। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी एनर्जीज हैं कि नहीं, आपको आज ही आज सब कुछ सॉर्ट आउट करना है, नहीं आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, तो ये गाइज इंस्टेबिलिटी वाली एनर्जीज होती हैं, ये बिल्कुल भी बैलेंस एनर्जीज नहीं होती है। सो डोंट रश इनटू योर कनेक्शन। अगर आपको सॉरी भी कहना है तो बट इट शुड कम फ्रॉम योर स्टेबिलिटी, not your rushing towards stabilizing the reconnecting with your DM. सॉरी, ये अगर आपको ये फीलिंग्स है कि आप रश कर रहे हैं या आपको बहुत एनर्जीज हो, ऐसे इम्पल्सिवनेस हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है उनसे बात करने के लिए, तो नहीं, दिस इज़ नॉट योर टाइम टू रिकनेक्ट। बट अगर आप स्टेबल हैं, आपको लगता है कि आपके बीच में एनर्जीज काफ़ी स्टेबल है, तो येस, यू कैन ट्राई टू रिकनेक्ट, या आप वेट कर सकते हैं उनकी तरफ से कनेक्शन आने के लिए, उनकी तरफ से कुछ मैसेज कॉल आने के लिए, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि दोनों इन एनर्जीज को मिरर करते हैं। अगर आप स्टेबल हैं तो वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल होंगे। अगर आप वेट कर रहे हैं उनके मैसेज का, तो कहीं ना कहीं वो भी मैसेज का वेट कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर स्टेबल इनफ, येस, यू कैन ट्राई टू कनेक्ट, बट विदाउट किसी भी एक्सपेक्टेशंस के। इस कनेक्शन में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या दिख रही हैं कि दिस इज़ योर पास्ट लाइफ कनेक्शन, और इसमें बहुत कार्मिक बैगेजेस हैं, और जहाँ पे भी बहुत हैवी कार्मिक बैगेजेस होते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें बहुत ट्रिगर्स होते हैं, बहुत वुंड्स होते हैं, काफ़ी इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं, आपके पास्ट लाइफ वुंड्स होते हैं, आपके कार्मिक वुंड्स होते हैं, जिससे आपको गो थ्रू करना पड़ता है। आप चाहें ना चाहें, आपको यूनिवर्स कोई ऑप्शन नहीं देने वाले हैं। अगर आप इस जर्नी में हैं, अगर ये आपका सोल कनेक्शन है, आपको पता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और काफ़ी हैवी कार्मिक बैगेज है, तो इस टाइम पे आपके लिए बस यही सजेशन है कि काफ़ी मतलब आपको कम्प्लीटली डिवाइन को सरेंडर करना है, डिवाइन से पूछना है कि आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन से हेल्प लेनी है, क्योंकि ये जो कनेक्शंस होते हैं, ट्विन फ्लेम के जो कनेक्शंस होते हैं, वो डिवाइनली काफ़ी ब्लेस्ड होते हैं, काफ़ी डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं, डिवाइन ही इसमें सब कुछ करते हैं। कोई भी इस चीज़ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी है वो डिवाइनली प्लान्ड है, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है। आपने जो सीखा वो लेसन्स आपको उस टाइम पे लेने थे, आपको उस टाइम पे अपने वुंड्स पे काम करने थे, इसीलिए आपकी लाइफ में आपके डीएम आए, आपको ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए आए, इसीलिए आप अपनी डीएम की लाइफ में गए, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थे वो उनसे सॉर्ट आउट करें, वो अपने प्रॉब्लम्स को देखें, वो चेंज करें, वो अपने बिहेवियर को ठीक करें, वो डिवाइन को सरेंडर करें। तो ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन ही ऐसा होता है, डायनेमिक्स ही ऐसे होते हैं, इसीलिए इसमें बहुत पुश पुल साइकिल्स होते हैं, सेपरेशंस होते हैं। अगेन आपके लिए ये गाइडेंस है कि कोई भी चीज़ पे डिसाइड करने के पहले या डिसीजन लेने के पहले या एक्ट करने के पहले ऑब्जर्व करिए, अपनी एनर्जीज़ को ऑब्जर्व करिए, अपने कनेक्शन की एनर्जीज़ को ऑब्जर्व करिए, 5D में अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए।
इम्पल्सिवली कोई डिसीजन नहीं लेना है, रेस्टलेसनेस में कोई डिसीजन नहीं लेना है। जो डिसीजंस लेने हैं अपनी स्टेबिलिटी में लेने हैं, अपने ईगो में कोई काम नहीं करना है, अपने एटीट्यूड से कोई काम नहीं करना है। आपको हर चीज़ पे रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करना है, रिएक्ट नहीं करना है। आपको कंट्रोल छोड़ना है बट कंपैशन होल्ड करना है अपने पार्टनर के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इस कनेक्शन से होप नहीं लूज़ करना है। ये काफ़ी स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। डिवाइन गाइडेंस इसमें बहुत एक्टिव है, आपको बहुत साइन मिलते हैं, ये आपको भी पता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, बट आपको और भी बहुत सारे आपके स्पेसिफिक कनेक्शन को लेके साइन मिलते होंगे। आपको उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने से अलाइन रहने की ज़रूरत है, अपने पर्पस से अलाइन रहने की ज़रूरत है। और फियर में कोई भी काम नहीं करना है, फियर से कोई एक्ट नहीं करना है, बस अपने आप में ग्राउंडेड रहना है और स्टेबल रहना है। गाइज, अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो डू क्लेम द एनर्जीज। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट मी नो अगर आपको ये जो आज मैंने कुछ डिफरेंट रीडिंग की है वो आपको पसंद आई है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मैं वंस इन अ वाइल ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जीज लगती है, बहुत टाइम लगता है ये रीडिंग्स करने में। तो मैं डेली तो आपकी करंट एनर्जीज अपडेट करती ही रहूँगी, बट अगेन आपको ये अच्छा लगता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो वंस इन अ वाइल ये एनर्जीज भी देख सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाली। तो यस गाइज, डू क्लेम द एनर्जी, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।